श्री राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं पितरों की अवस्था व उनकी मुक्ति के उपाय। जैसा कि हम जानते हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य होती है, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। किंतु यह भी सत्य है कि मृत्यु ही अंतिम नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अमर होता है। अतः आत्मा अपना चोला या योनि बदलता रहता है। इस प्रकार जीव का अंतिम पड़ाव मोक्ष होता है। जब इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार हमारे पुराणों के अनुसार आत्मा को जन्म लेने से लेकर मोक्ष प्राप्ति के बीच बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसके बीच आत्मा को अनेकों योनियों में कष्टकारी यात्रा करनी पड़ती है। शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद वह आत्मा पितृ बनता है। परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वह आत्मा पितृ के रूप में मृत्यु लोक में ही विचरण करता है। मृत्यु चाहे किसी भी अवस्था में, किसी भी आयु में या किसी भी समय, वे सब मृत्यु के बाद पितृ बनते हैं। इन पितरों की भी अलग अलग अवस्था होती है। हमारे शास्त्रों में पितरों की 62 अवस्था बताई गई है। जिस तरह से मृत्यु लोक में 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई गई, उसी प्रकार पितरों की भी 62 योनियां होती है। तो आइए आज हम पितरों की उन विशिष्ट योनियों के बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं कि पितरों की प्रमुख योनियां कौन कौन सी है। तो इसके बाद पितरों की, जैसा कि हम जान चुके हैं कि पितरों की 62 योनियों होती है। उनमें प्रथम योनि ऊत के रूप में होती है। इसके बाद दूसरी अवस्था पितृ कहलाती है और तीसरी अवस्था यक्ष के रूप में मानी गई है। उसके बाद प्रेत, पिशाच, जिंद, हंस और परमहंस आदि होती है। इस प्रकार से 62 योनियों में आत्माओं का भ्रमण बताया गया है। इन सभी की मुक्ति केवल मनुष्य के हाथ में है। खासकर उन आत्माओं के परिजन ही उन्हें इन अवस्थाओं से मुक्ति दिला पाते हैं। अतः आज हम पितरों की प्रमुख 4 अवस्था ऊत, पितृ, यक्ष और प्रेत के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रथम योनि होती है ऊत योनि। गर्भाधारण के 3 माह बाद ही भ्रूण में प्राण आना माना गया है। 4 माह के भ्रूण से लेकर 11 वर्ष के बच्चे की मृत्यु के बाद जीवात्मा ऊत योनि में जाता है। जिस घरों में इस अवस्था वाले बच्चों की मृत्यु होती है, तो उन घरों में ऊत का निवास माना जाता है। अतः ऊत का प्रथम स्थान घर में रसोई, मटकी के रखने वाला स्थान परिंदा या तुलसी पौधे के नीचे होता है। अतः ऊत की मुक्ति के लिए परिवारजनों को शिव जी को मीठा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। गाय को दूध में भीगी हुई रोटी देनी चाहिए। छोटे बच्चों को खाद्य सामग्री बांटनी चाहिए। छोटे बच्चों को घर पर भोजन कराना चाहिए। ऊतों की मुक्ति भगवान शिव द्वारा संभव है। शिव मंदिर में भजन कीर्तन व ऊतों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं पितृयोनि की। 30 वर्ष की आयु के बाद जो विवाहित पुरुष जो पिता बन चुके होते हैं, उनकी मृत्यु होने पर वे पितृ अवस्था में जाते हैं। अतः पितृ भी 2 प्रकार के होते हैं, देव पितृ और पारिवारिक पितृ। जिनका मन ईश्वर भक्ति में अधिक रहा हो या जिन्होंने जीवन में सद्कर्म किए हो, तो वे लोग देव पितृ में पूजे जाते हैं और उनका देव लोक गमन बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी तरफ जिनका मन घर परिवार के मुंह में लगा रहता है, वे पारिवारिक पितृ बनते हैं। इनकी मुक्ति जल्दी संभव नहीं होती है। इस प्रकार घर में पितरों का निवास मुख्य दरवाजा पर माना गया है, अर्थात पितृ उस परिवार का संरक्षक माना गया है। इसलिए मुख्य दरवाजे पर पत्तों की बांदरवाल हमें हमेशा बांधे रखना चाहिए। उसमें उनका सम्मान होता है और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पत्तों से पितरों का सम्मान होता है और फूलों से भगवान का। घर के पूजा स्थल पर रखे गए भगवान के चरणों में पितर रहते हैं। घर के चौक में भी पितरों का निवास माना गया है। घर के बाहर पीपल और बरगद के वृक्ष पर, जल के स्थान, गाय के पीठ, बुजुर्गों के चरणों में भी पितरों का निवास होता है।
वृक्षों में अशोक, गुल्लर, जामुन, आकड़ा, खेजड़ी में भी पितरों का निवास बताया गया है। अब तीसरी योनि होती है यक्ष योनि। जैसा कि हम जान चुके हैं कि 11 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु में स्वाभाविक या अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्माएं यक्ष, जुझार जी की योनि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से प्रेत योनि में यदि 11 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु के मध्य वाले व्यक्ति ने स्वयं मृत्यु को निमंत्रण दिया हो, यानी किसी तरह से आत्महत्या की है, तो उन्हें प्रेत योनि मिलता है। और प्रेत योनि को पितृ योनि से अपवित्र माना गया है। प्रेत योनि उनके परिवारजनों के लिए कष्टकारी होती है। इस प्रकार हमने जाना पितरों की प्रमुख 4 योनियों के बारे में। अब अपन चर्चा करते हैं पितरों की योनि परिवर्तन के काल के विषय में। जैसा कि हमने अभी पितरों की उतों की मुक्ति की बात की, मोक्ष की नहीं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना मोक्ष कहलाता है। मुक्ति का तात्पर्य पितृ योनि से किसी अन्य योनि में परिवर्तन होने से है। उनकी मुक्ति के लिए परिवारजनों को उनके निमित्त पुण्य कर्म करने चाहिए ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। पितरों की मृत्यु के 11 वर्ष बाद उसकी योनि परिवर्तन हो जाती है, अर्थात वे मुक्ति के लिए 11 वर्ष तक पितृलोक में प्रतीक्षा करते हैं ताकि परिजन उनकी मुक्ति या मोक्ष के लिए पुण्य कर्म और दान धर्म कर सकें। योनि परिवर्तन के बाद भी प्रारब्ध उनके साथ ही रहता है। इसलिए जब तक पितरों को मोक्ष नहीं मिल जाए तब तक दान पुण्य, तर्पण, श्राद्ध आदि किए जाते रहना चाहिए, ऐसा भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा है। इस प्रकार यदि पितृ परिजनों से प्रसन्न रहते हैं तो वंशवृद्धि करते हैं, संकटों का निवारण करते हैं, भाग्यवृद्धि करते हैं, यश और कीर्ति को बढ़ाते हैं। यदि वे अप्रसन्न होते हैं तो वंश को समाप्त करते हैं। परिवार में अकाल मृत्यु होना, दुर्घटनाएं होना, आत्महत्याएं होना, कारोबार में हानि, रोजगार में कष्ट प्राप्ति होना आदि पितरों की अप्रसन्नता के लक्षण है। इसलिए हमें हमारे पितरों की मोक्ष के लिए उपाय करने चाहिए। अतः अब हम पितरों की मोक्ष के शास्त्रों में जो वर्णित प्रमुख उपाय बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम, पितरों की मोक्ष के लिए हमें सबसे उपयुक्त साधन शास्त्र में श्रीमद् भागवत को बताया है, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा कराने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होती है। अतः घर पर श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ अवश्य कराना चाहिए। दूसरा, पितरों की मोक्ष के लिए घर पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन करें। पितरों के निमित्त कथा वाले दिन गेहूं या जौ का प्रसाद बनाएं और सभी को बांटें। साथ ही पंचामृत और केले का प्रसाद भी अवश्य चढ़ावें। गंगा जी में तर्पण करें। चतुर्थ, पितृपक्ष में पिंडदान व श्राद्ध कर्म करें तथा समय समय पर अपने पितरों को भोग देते रहें और उनकी मोक्ष के लिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने जाना पितरों की प्रमुख योनियों के बारे में और उनके योनि परिवर्तन व उनकी मोक्ष के उपाय के बारे में। और भी अगर आप अपने इससे संबंधित किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे उक्त नंबर 9414657245 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.astrologydarshan.com पर भी जा सकते हैं। जय श्री राधे राधे।